सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अनिल इन्वेस्ट 22,000 फॉर 6 years in a certain scheme with 4% interest per annum, compounded half yearly. Sunil invests in the same scheme for 5 years and then reinvests the entire amount received at the end of 5 years for 1 year at 10% simple interest. If the amount received by both at the end of 6 years are same, then the initial investment made by Sunil in rupees is। तो इसमें दो अलग अलग एक ही स्कीम है जिसमें दोनों ने इन्वेस्ट किया। एक ने 6 साल के लिए, एक ने 5 साल के लिए। और फिर जो दूसरा है सुनील, उसने 5 साल इन्वेस्ट करके जो अमाउंट मिला था वो 10% सिंपल इंटरेस्ट से दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। तो एक एक का हम लोग स्टोरी लिखेंगे। तो पहले अनिल का हिसाब लिखते हैं, राइट। तो अनिल का प्रिंसिपल कितना है? 22,000। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है? 6 years के लिए। इंटरेस्ट रेट पर एनम कितना है? 4 years। और कंपाउंडिंग कैसा हो रहा है? हाफ ईयरली। अभी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में दो बार, एक एक साल में दो बार कंपाउंडिंग होती है। तो 6 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? 12 times, राइट। और इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम। तो अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तो ये 2% हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो मतलब सुनील की ये ऐसे डिटेल्स आएंगी ना, अनिल की डिटेल्स ऐसी आएंगी। अनिल का प्रिंसिपल है 22,000, 6 years के लिए लेट किया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया इसका? 2%। और कितनी बार कंपाउंडिंग होगा? 12 times। 6 years के लिए इन्वेस्ट किया है और हाफ ईयरली अगर कंपाउंड होता है तो 12 times होगा कंपाउंडिंग। और इंटरेस्ट रेट जो कि 4% है, बट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है इसलिए इंटरेस्ट रेट हो जाएगा हाफ। तो ये हमेशा याद रखना, अगर हाफ ईयरली बोलते हैं तो साल में दो बार कंपाउंड होता है अमाउंट, और इंटरेस्ट रेट हमेशा आपको हाफ लेना है। दिस यू शुड रिमेंबर व्हाइल कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी सुनील का क्या कहानी है? सुनील ने 5 years के लिए इन्वेस्ट किया है और सेम स्कीम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ही रहेगा। बट नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, कितनी बार ये कंपाउंड हो जाएगा? 10 times, राइट। क्योंकि 5 years के लिए इसने 5 years है ना इसका टाइम। तो 5 years में कितनी बार कंपाउंड होगा अमाउंट? एक साल में दो बार होता है तो 5 साल में 10 बार हो जाएगा, है ना। तो 10 times आ गया। और प्लस इसने जो भी अमाउंट इसको रिसीव हुआ 5 साल के बाद, उस पे इसको 10% इंटरेस्ट मिला। उस पे इसको 10% इंटरेस्ट मिला। कितने साल के लिए? एक साल के लिए। तो दैट ऑल्सो वी हैव टू टेक इन टू कैलकुलेशन। एंड ये जो दोनों चीजें हैं, अनिल का अमाउंट जो मिला 6 साल के बाद और सुनील का अमाउंट मिला, वो इक्वल है। तो बीच में इक्वल टू का साइन आ गया। तो ये एक इक्वेशन बन गया अभी, राइट। इक्वेशन बन गया। दोनों साइड जो कॉमन चीजें होगी वो हम काट सकते हैं, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पी, प्रिंसिपल, और ब्रैकेट में 1+r/100, और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो वैसा ही हमने इसको, जो वैल्यूज है, पी क्या है? 22,000 प्लस 1+r/100। आर कितना है इसमें? 2, 2/100। और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंड, कितनी टाइम कंपाउंड हुआ है? 22। तो नहीं, 12। तो 12 ले लिया यहाँ, राइट। और वही सुनील का अगर लिखे तो सुनील का प्रिंसिपल हमें पता नहीं, जो कैलकुलेट करना है कि सुनील ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, प्लस इसका तो स्कीम तो सेम ही है। बस इसका जो कंपाउंड है, नंबर ऑफ कंपाउंड, वो 10 आएगा, 10 आएगा, राइट, क्योंकि इसने 5 साल के लिए किया है। प्लस इंटू क्या हो जाएगा ये? 11/10, है ना। 11/10 मीन्स जो भी ये अमाउंट आपको मिला है उसका, वो अगर 10 है तो 10 का 11 हो जाएगा, है ना। 10 का 11 हो जाएगा मीन्स अगर 100 है तो 110 हो जाएगा। 10% इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे अमाउंट 100 है तो 110 हो जाएगा। तो उसका 10% ऐड करके मीन्स ये अमाउंट अगर 100 है तो इसका 10% ऐड करके वो कितना हो जाएगा?
110, तो 10 का 11 हो जाएगा। ऐसा ये यहाँ पे मैंने लिखा। अभी दोनों साइड जो ये जो ब्रैकेट में है, ये दोनों साइड मुझे मिलने वाला है 1+2/100 की पावर 10, ये दोनों साइड है। तो ये साइड का पावर 10 कट कर दिया, ये साइड का भी पावर 10 कट कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ पावर 2, 1+2/100 और ब्रैकेट का स्क्वायर, ये बचने वाला है, और ये 22,000, राइट। और यहाँ पे ये पूरा ही उड़ जाएगा पावर 10, तो यहाँ पे फिर P × 11/10 आएगा, राइट। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, लाइक इसका स्क्वायर, इसको ऐड करके स्क्वायर वगैरह लेके 22,000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 22,888.80 आ रहा है, इज इक्वल टू P × 11/10। तो ये 11/10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/11, तो लाइक 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक पॉइंट आगे जाना है, एंड देन यू डिवाइड बाई 11, तो आपको आंसर क्या मिलेगा प्रिंसिपल, 20,808।